बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। क्रिकेट का मैदान हो या सिफारत का ऐवान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला हमेशा सिर्फ गेंद और बल्ले का नहीं रहा और इसमें सबसे ज़्यादा मनफी किरदार भारत ने अदा किया है। कभी बॉर्डर पार दोस्ती की नरम हवा चलती है तो कभी तनाज़ात की आंधी हर मुस्बत इशारे को मिटा देती है। हालिया दिनों में भी यही हुआ, जहां भारत ने खेल की पिच पर सियासत की गेंद घुमा दी और क्रिकेट के बजाय कशीदगी का स्कोर बोर्ड रोशन हो गया। मगर ज़्यादा पुरानी बात नहीं, यही भारतीय क्रिकेटर्स जो अपनी भारतीय हुकूमत और मोदी की नफरत अंगेज सोच की वजह से हाथ मिलाने से भी गुरेज करते हैं, कभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के गले में बाहें डालकर अपनी शिकस्त पर भी नाला नहीं होते थे। T20 वर्ल्ड कप 2021 में विराट कोहली ने मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के साथ ऐसा ही रवैया रखा। फिर मोहम्मद आमिर को विराट कोहली का बल्ला देना भी किसे याद नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में फाइनल हारने के बाद शोएब मलिक के लतीफ़ों पर भारतीय टीम हंस रही थी। सियासी हुक्मरान भी कशीदगी की बर्फ पिघलने के लिए तैयार रहते थे। वर्ल्ड कप 2011 में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी सेमीफाइनल देखने भारत गए और आजहानी साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने उनका इस्तकबाल किया। फिर मरहूम जनरल परवेज़ मुशर्रफ 2005 में भारत में नई दिल्ली में वनडे मैच देखने पहुंचे और ऐसा नहीं था कि उस वक्त रावी चैन की बांसुरी बजा रहा था। कशीदगी उस वक्त भी थी, लेकिन उस वक्त मोदी सोच नहीं थी और यही सोच अब वो हर शोबे में मुंतकिल कर रहे हैं। एशिया कप में सूर्या कुमार यादव का सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और कप्तान सलमान अली आगा से हाथ मिलाना इतना महंगा पड़ा कि उन्हें बकिया मुकाबलों में हाथ मिलाने तो क्या, बात करने की इजाज़त भी ना थी। फिर ट्रॉफ़ी न लेने का तनाज़ा जन्म लेता है। सूरत हाल अब भी वैसी ही नज़र आ रही है और भारतीय मीडिया मोदी हुकूमत के पूरे कंट्रोल में है। इसीलिए जब ख़वातीन वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पाकिस्तानी कमेंटेटर सना मीर ने नतालिया परवेज़ का तारुफ कराते हुए कहा, ये एक बेहतरीन बासलाहियत खिलाड़ी हैं जिनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है। भारतीय मीडिया जो एशिया कप 2022 से अब तक सिर्फ मोदी प्रोपेगेंडा को ही बढ़ा चढ़ा कर पेश करता रहा है और पूरी तरह बीजेपी हुकूमत के ज़ेर असर है, उन्होंने इस मामले को भी उछालना शुरू कर दिया और भारतीय मीडिया ने इस पर भरपूर प्रोपेगेंडा किया। सना मीर ने आज़ाद कश्मीर का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? सना मीर ने कमेंट्री में बोला है, नतालिया परवेज आज़ाद कश्मीर से आती हैं। ये बात वही है, दिल की बात जुबान पे आ गई। एज कमेंटेटर आप पॉलिटिकल स्टैंड नहीं ले सकते और अभी अभी का ये वाकया है, क्योंकि मैच चल ही रहा है, आप मान लीजिए तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले की बात है और आग की तरह ये फैल गया है। ये क्लिप वायरल हो चुका है और आईसीसी की तरफ से भी इंक्वायरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं कि आईसीसी भी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि सना मीर जो कि पाकिस्तान की कमेंटेटर हैं, उन्होंने नतालिया परवेज के बारे में जब उनका इंट्रोडक्शन दे रही थी आज के मैच में, ये कैसे बोल दिया कि नतालिया आजाद कश्मीर से है। इस सारे प्रोपेगेंडे पर साबिक कप्तान पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम सना मीर ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया है। अपने एक्स अकाउंट पर सना मीर लिखती हैं, ये अफसोसनाक है कि मामलात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। खेलों से वाबस्ता अफराद को गैर ज़रूरी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। अफसोस की बात है इस मामले पर अवामी सतह पर वजाहत देना पड़ रही है। सना मीर ने मज़ीद लिखा, पाकिस्तानी खिलाड़ी के आबाई इलाके से मुताल्लिक़ बात करने का मकसद उनकी मुश्किलात और शानदार सफ़र को उजागर करना था। बतौर कमेंटेटर ये उनकी कहानी बयान करने का एक तरीक़ाकार और हिस्सा है कि खिलाड़ी कहाँ से आते हैं। उन्होंने 2 और रीजन से मुताल्लिक़ ताल्लुक़ रखने वाली खिलाड़ियों का जिक्र भी किया। सना मीर ने लिखा, बराए मेहरबानी इस मामले को सियासी रंग न दिया जाए, उनके दिल में कोई बुग़्ज़ या किसी के जज्बात को ठेस पहुँचाना मकसद नहीं है। बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि भारत की जानिब से खेल के मैदान में सियासत ने सहाफ़त और उससे मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम करने वाले इदारों को भी मुतासर कर दिया है। क्रिकेट की एक मारूफ वेबसाइट ने भारतीय मीडिया के मनफी प्रोपेगेंडे के बाद पाकिस्तानी ख़वातीन क्रिकेटर नतालिया परवेज़ के पैदाइश के मकाम में भारतीय दबाव के बायस नाम तब्दील कर दिया है। इससे पहले नतालिया परवेज़ का इस क्रिकेट वेबसाइट पर पैदाइश का मकाम आज़ाद जम्मू और कश्मीर दर्ज था, जो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ही इस क्रिकेट वेबसाइट ने अब नतालिया परवेज़ के पैदाइश के नाम को पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कर दिया, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि सहाफ़त भी भारत की इस गंदगी और सियासत की वजह से दागदार हो रही है।
क्रिकेट के मामलात में सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही अपने तमाम अमल दखल के मामलात को नहीं रखा हुआ है। सरकारी सतह पर इन मैचों को कोई सियासी रंग नहीं दिया जा रहा। यही वजह है कि जब एशिया कप में भारतीय टीम जीत गई तो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यहाँ भी सियासत की और इस फतह को मई में शिकस्त खाने वाली जंग ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ दिया। उनके मुकाबले में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा कुछ बयान नहीं किया गया। अलबत्ता चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वज़ीर दाखिला होने की हैसियत से सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने बहुत महज़ब और नपातुल्लाह जवाब दिया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, अगर जंग तुम्हारे फ़ख्र का पैमाना था तो तारीख़ पहले ही पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्तों को रिकॉर्ड कर चुकी है। कोई क्रिकेट मैच इसको सच दोबारा नहीं लिख सकता। खेल में जंग को घसीटना सिर्फ तुम्हारी मायूसी को जाहिर करता है। ये सब खेल की असल रूह की तौहीन है। इस जवाब के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया और ना ही कोई ऐसा सोशल मीडिया पैगाम जारी किया जिससे खेल में सियासत की बू आने लगे। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव का बयान शेयर किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के पहले ग्रुप मैच में फतह के बाद सियासी बयान दिया था और फतह को अपनी फौज के नाम कर दिया था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के 1-2 नहीं 3 मैच बशमुल फाइनल दुबई में हुए और क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय सियासी जमात, भारतीय वज़ीर आज़म की सोच ने क्रिकेट को अगर कहा जाए कि कुछ सियासी रंग दे दिया है और अब इस तमाम सूरत हाल में मामलात बिगड़ रहे हैं, संवर नहीं रहे। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान और भारत की ख़वातीन क्रिकेट टीमें ख़वातीन वर्ल्ड कप में कोलंबो में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह कर दिया है कि जो कुछ दुबई में हुआ, पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान टॉस के वक्त कप्तान हाथ नहीं मिला रहे थे, टॉस के बाद खिलाड़ी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, मैच के अख्ताम पर जो एक तरीक़ाकार है, एक रिवायत है कि खिलाड़ी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, अच्छे अंदाज में मैच को ख़त्म करके एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ये ख़वातीन वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान और भारत की ख़वातीन खिलाड़ियों के दरमियान देखने में आएगा जो कुछ दुबई में हुआ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, जहां हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अम्माद शकील भट्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद और बात कर लेते हैं कौमी खेल हॉकी की। प्रो लीग में शिरकत का इजाज़तनामा पाकिस्तान हॉकी टीम को मिल चुका है। पहले इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने न्यूजीलैंड के इनकार के बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को प्रो लीग में शिरकत की दावत दी, लेकिन माली वसाइल की कमी के सबब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हुकूमत से रुजू किया और हुकूमत ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को प्रो लीग में शिरकत के हवाले से ग्रीन सिग्नल दिया और इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ग्रांट देने का, खुसूसी ग्रांट देने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों की ना किस्मत बदल रही है, ना पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों के रुके हुए डेली अलाउंस का मामला अब तक हल हुआ है। सिर्फ दिलासे और पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों को जो है हर रोज़ एक नया ख्वाब दिखाया जाता है। तो जनाब, पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों के डेली अलाउंस का मामला कहां तक पहुंचा और दूसरी तरफ प्रो हॉकी लीग के लिए ओलंपियन ताहिर ज़मान की सरबराही में पाकिस्तान हॉकी टीम कब से अपनी तैयारियों की शुरुआत कर रही है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हम चलेंगे सियालकोट, जहां हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अम्माद शकील भट्ट। खुशामदीद कहेंगे अम्माद आपको। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वक्तन फ़वक्तन आपकी तरफ से पाकिस्तान हॉकी टीम के दीगर खिलाड़ियों की तरफ से डेली अलाउंस के हवाले से ख़बरें आती रही हैं। आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्लामाबाद भी गए, वहाँ पर भी आपको इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि आपके डेली अलाउंस का मसला हल कर दिया जाएगा। लेकिन प्रो हॉकी लीग के लिए करोड़ों रुपए के फ़ंड तो जारी हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों के रुके हुए डेली अलाउंस का मामला कहाँ तक पहुँचा? जी अया भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने अपने शो में मदऊ किया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी की जो बात है, अभी तक जो डेली अलाउंसेस की बात चल रही थी उस पर बात करें तो ठीक रहेगा। बात चल रही है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से। सो उन्होंने अभी तक यही बताया कि जो लास्ट हमारा अभी नेशंस कप था जो मलेशिया में हमने अभी खेला है,
उसको खेल कर वापिस आए भी तकरीबन 4 महीने से ज़्यादा हमें हो गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास बिल्कुल जो वो माली वसाइल की कमी थी। रिसेंटली अभी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, आईपीसी ने प्रो हॉकी लीग के लिए जो उनको बजट दिया, जिसमें शायद 25 करोड़ की रकम जो अनाउंस की गई, अभी तक उनके अकाउंट में शायद वो पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए, जिसकी वजह से प्लेयर जो अभी तक स्टिल सफ़र कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज बात हुई है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले 2-3 दिनों में ज़रूर पाकिस्तान के जितने जो प्लेयर्स के जो डेली अलाउंसेज हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। नहीं तो ये डेली अलाउंस कैसे क्लियर होंगे अम्मा शकील भट्ट साहब, क्योंकि आप तो खुद इस्लामाबाद में बनफ्से नफीस मौजूद थे, स्पोर्ट्स बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ मौजूद थे और हुकूमत ने कहा कि ठीक है जी, हम आपको 25 करोड़ रुपए दे देते हैं, जिस तरह आपने बताया प्रो हॉकी लीग के लिए। बाकी जो रकम है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन स्पॉन्सर से जो है वो इकट्ठी करेगी। लेकिन स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा है कि सारे मामलात हम बराह रास्त खुद देखेंगे, तो फ़ंड ट्रांसफ़र की तो यहाँ पर बात हो ही नहीं रही। तो अगर फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं हुए, आपकी एयर टिकटिंग हो गई, लॉजिंग बोर्डिंग हो गई, प्रो लीग के लिए आपके डेली अलाउंस हो गए, वो तो स्पोर्ट्स बोर्ड खुद लुक आफ्टर करेगा। तो ये आपके डेली अलाउंस कहाँ से मिलेंगे फिर? ये भाई, इसमें बात थोड़ी सी क्लैरिफाई मैं करता चलूँ कि जो बाकी जो बजट की बात की गई थी, ये टोटल 25 करोड़ रुपए की बात नहीं है। ये टोटल तकरीबन मैक्सिमम ये 40 से 45 करोड़ रुपए का पूरा एक सीज़न है प्रो हॉकी लीग का, जिसमें प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ऑलरेडी बता चुके हैं कि बाकी पैसे जो 25 के अलावा है वो ये स्पॉन्सर्स से जो वो उनसे बात करेंगे, और स्पॉन्सर्स जो वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो हेल्प करेंगे। मैं समझता हूँ कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो प्रेसिडेंट है मीर तारिक हुसैन भुट्टी साहब, वो चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान, उनसे उनको कोई पेमेंट रिसीव हुई है। अभी रिसेंटली मेरी टीम तकरीबन इससे 4-5 दिन बाद सुल्तान ऑफ जोर कप के लिए मलेशिया जा रही है। वो भी आपको पता होगा कि उनकी सारी टिकटिंग, उनकी डेली अलाउंसेस, होटलिंग, सारा कुछ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने करना है, क्योंकि उनके ज़िम्मे है। सो मैं समझता हूँ कि जो बात हमें कही गई है अभी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ज़रूर पूरी करेगी। ये उनकी मद में है। ये नेशंस कप की जो आप बात कर रहे हैं माशा शकील भट्ट साहब, के 4 महीने हो गए, अब तक आपके डेली अलाउंस का मामला हल हो पाया नहीं है। तो सिर्फ अगर मैं आपकी बात, कितना डेली अलाउंस है एक खिलाड़ी का? डेली अलाउंसेस बताते हुए तो मुझे शर्म बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि ये जब से हॉकी स्टार्ट हुई है, पहले चीज़ें काफ़ी बेहतर थी। उसमें जब टेन्योर आता गया, बंदे चेंज होते गए, पोजीशंस चेंज होती गई, तो कम होते होते अभी रिसेंटली एक दिन का जो 30,000 रुपया पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम का जो प्लेयर है उसको एक दिन का जो फॉरेन हमारा टूर का जो हमारी डेली अलाउंस है एक दिन का 30,000 रुपये देता है, जो मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं है। सो अभी तक रिसेंटली मैंने जैसे आपको बताया कि 4 महीने से ऊपर टाइम होगा कि हम फाइनल खेल के आए हैं। लोग जैसे भी समझे पाकिस्तान नेशनल टीम फाइनल खेली है नेशंस कप का, और अभी तक उसके पैसे नहीं रिसीव हुए। तो आपके टोटल डेली अलाउंस कितना है 30,000 रुपये के हिसाब से? और ये भी बता दीजिएगा, कुछ मेरे पास इतलात ये हैं कि ये जो आपका 30,000 रुपये का डेली अलाउंस है, अगर आप फॉरेन टूर पर होते हैं, जिस दिन मैच होगा ये 30,000 रुपये उस दिन मिलेंगे, जिस दिन ब्रेक होगा उस दिन ये 30,000 रुपये नहीं मिलेंगे, क्या ये बात ठीक है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक दिन के हिसाब से मिलते हैं, मैच हो या ना हो। जिस दिन हमने यहाँ से ट्रैवल करना है, हमारी रिटर्न फ्लाइट तक हमें एक दिन का 30,000 रुपया मिलना है। तो कितना मकरूज है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन आपका? 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख? हाँ, 4-4.5 लाख रुपया है, इतने पैसे नहीं है। अच्छा चलें, आप ज़रा प्रो लीग की तरफ आ जाते हैं। अम्मा शकील भट्ट साहब, आपकी क़यादत में पाकिस्तान हॉकी टीम आइंदा साल प्रो हॉकी लीग में शिरकत कर रही है, तो ज़रा मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या तैयारी है, कब कैंप स्टार्ट कर रहे हैं, टीम का सिलेक्शन कैसे होगा, कोच ओलंपियन ताहिर जमान से आपकी कोई बात हुई है या नहीं? मैं समझता हूँ कि अब ना डेली अलाउंसेस की बात को हट के ना, जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं प्रो हॉकी लीग, जिसके लिए हमने 9 साल इंतज़ार किया, वो टाइम अभी हमारे पास बिल्कुल थोड़ा है। उसकी ट्रेनिंग के लिए जो है वो नेशनल कैंप जल्दी लगाया जाएगा। अभी रिसेंटली आज जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ टूर्नामेंट लाहौर में हो रहा है, उसके सेमीफाइनल्स चल रहे हैं। तो इसके फ़ौरन बाद उम्मीद है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो वो जितने भी प्लेयर्स अनाउंस करेगी, हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि शेड्यूल ऑलरेडी प्रो लीग का आ चुका है। हमारा जो पहला मैच है वो तकरीबन 21 दिसंबर को है अर्जेंटीना के अगेंस्ट। सो मैं समझता हूँ कि टाइम हमारे पास बिल्कुल कम है, हमें ट्रेनिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए और पाकिस्तान को प्रो लीग में अच्छा परफॉर्म करवाना चाहिए। तो फेडरेशन ने कोई बैठक रखी है ओलंपियन कोच ताहिर जमान के साथ? फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन राना मुजाहिद साहब, तारिक भुट्टी जो आपके सदर हैं, और आप कप्तान, टीम के सिलेक्शन के हवाले से आपकी बैठक कब हो रही है? जिस तरह आपने बताया कि दिसंबर 2025 में आपका अर्जेंटाइन से प्रो हॉकी लीग में मैच है, तो कितने दिन का आपका कैंप होगा, कब आप ट्रैवल करेंगे, इस बारे में कोई इब्तदाई बातचीत आप हमारे साथ कर सकेंगे?
चीफ कोच ओलंपियन ताहिर जमान जो कि इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें वो सारे प्लेयर्स को एनालाइज कर रहे हैं। उम्मीद है कि एक अच्छा जो बैकअप है हमारे पास, और उनको जूनियर और सीनियर को कंबाइन करके एक अच्छी टीम बना के हम जो है वो प्रो लीग में अपना स्टार्ट करेंगे। सुनने में बातें आ रही हैं कि इंशाल्लाह एक वीक के अंदर अंदर नेशनल टीम का जो कैंप है वो ज़रूर लगाया जाएगा। तो ये कैंप लाहौर में लगेगा, कराची में लगेगा या इस्लामाबाद में? ये अभी हॉकी फेडरेशन ने डिसाइड नहीं किया, जो जहाँ पे कहेंगे हमने ट्रेनिंग करनी है हम मौजूद हैं। अच्छा, अमाद शकील भट्ट साहब, ज़रा जाते जाते मुझे ये भी बता दीजिएगा कि प्रो हॉकी लीग में न्यूजीलैंड ने जो है वो अपना नाम वापस ले लिया, और प्रो हॉकी लीग में शिरकत के हवाले से आपने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए ये बहुत ही अहमियत का हामिल है, हमारी रैंकिंग डाउन हो गई है, प्रो हॉकी लीग में बड़ी टीमों से खेलेंगे, तो लोग ये जानना चाहते हैं क्या हम वर्ल्ड कप ओलंपिक में खेलने के लिए अहल होंगे या सिर्फ रैंकिंग ही बेहतर होगी? प्रो हॉकी लीग में जैसे चैंपियंस ट्रॉफी होती थी, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी को हटा के प्रो हॉकी लीग को नाम डिज़ाइन दे दिया है। मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड की जितनी टॉप 8 टीम्स हैं, 9 टीमें हैं इसमें प्रो हॉकी लीग में। सो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अलावा जो 8 टीमें वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स हैं, उनके अगेंस्ट खेल के हमें जो है वो एक्सपोजर मिलेगा, हम अपनी वर्ल्ड की रैंकिंग बेहतर कर सकते हैं, और आगे जो हम वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड खेलने जा रहे हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा जो हमें वो हेल्प मिलेगी, ताकि हम प्रो हॉकी लीग में जो मैचेस खेलेंगे आगे जाके हमें वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, बड़ा अफसोस होता है और बड़ी नदामत होती है जब पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों के डेली अलाउंस की हम बात करते हैं, चंद हज़ार रुपये, चंद लाख रुपए, और आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम की सरबुलंदी के लिए खेलते हैं, और जब डेली अलाउंस का मामला आता है और जब ये हेडलाइंस बनाते हैं, जब हम इसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं, जब हम इसके ऊपर सेगमेंट करते हैं, तो बहुत अफसोस होता है। आप चूँकि इस्लामाबाद में ख़ुद मौजूद थे, प्रो हॉकी लीग के मामलात में आप भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का हिस्सा थे, तो क्या तय हुआ है ये जो प्रो हॉकी लीग के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को 25 करोड़ रुपए का हुकूमत फ़ंड दे रही है? इसमें तो अब आप लोगों के डेली अलाउंस का मामला नहीं उठेगा, जब आप लोग प्रो हॉकी लीग खेलेंगे वो तो आपको देन एंड देयर मिल जाएंगे। जैसे आपने बात की है भाई, मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम कोई भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बजट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने आईपीसी को बताया या जो वो दे रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। बाकी हॉकी फेडरेशन और प्लेयर्स के मामलात ये खुद तय करेंगे वो। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अमाद शकील भट्ट हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो प्रो हॉकी लीग 2025-26 में शिरकत कर रही है, और हुकूमत ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को 25 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इस तमाम सूरत हाल पर हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अमाद शकील भट्ट के साथ। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।